हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स। क्रेजी लर्निंग ट्रिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, ये कौन नहीं चाहता कि हम पहले ही प्रयास में सफल हों। तो दोस्तों, आज मैं आपको सफलता के ऐसे 10 मूल मंत्र बताऊंगा जिनसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस ब्रीफ वीडियो में 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पॉइंट्स मैंने अपने जीवन में खुद इम्प्लीमेंट किए हैं और इनके रिजल्ट्स को देखा है और थोड़े ही समय में ढेरों सफलताएं प्राप्त की हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अगर इन 10 पॉइंट्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं गारंटी लेता हूं, 100 बार गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, शुरू करता हूं आज का वीडियो इस विचार से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि विचार से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस सुनने में लगता है कि विचार से पदार्थ की उत्पत्ति होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका अर्थ समझते हो, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने, विद्वानों ने देखा कि ये चिड़िया उड़ती है। जब चिड़िया को उड़ते देखा तो उनके दिमाग में विचार आया होगा कि हम भी तो उड़ सकते हैं। तो उसी विचार को पदार्थ में कहाँ बदला? एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन बनाने से आज इंसान भी उड़ रहा है। तो ये विचार किसी के दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों, वही मैं 10 विचार आपको बताऊंगा जो कि आपके जीवन को बदल सकते हैं और बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है बिग पुश थ्योरी। इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है बिग पुश थ्योरी। इसको दिया था बहुत बड़े अर्थशास्त्री रोजस्टीन रोडा ने। रोजस्टीन रोडा ने उनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी कार्य को 10 प्रयासों में करें, उससे अच्छा है कि आप पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी लगा दें और एक ही प्रयास में सफल हो जाएं। तो यहाँ पर ये तात्पर्य ये निकलता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप पूरी एनर्जी उसी में लगाएं, अन्य कार्यों में न लगाएं। कहने का मतलब, आप जैसे स्टडी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो और काम, अदर काम होते हैं, जैसे आपका भागना, दौड़ना, और भी काम है, घरेलू काम है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई कुछ करता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लिमिटेड करें जिससे आप एक ही काम पर अपनी एनर्जी लगा सकें। तो पहला पॉइंट था बिग पुश थ्योरी, यानी अपने टारगेट को पूरे बिग पुश यानी पूरी एनर्जी के साथ पुश करें। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। अरस्तु ने कहा था कि अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। अब यहाँ पर अच्छी शुरुआत से क्या मतलब है? अच्छी शुरुआत से मतलब ये है कि आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों, शुरुआत करते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। एक होता है आपका सिलेबस, यानी आप जिस भी परीक्षा को दे रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस आपके टेबल पर हमेशा होना चाहिए और आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उनको रिवाइज करें, उनको देखें। तो इससे क्या होगा कि आपको उस एग्ज़ाम के रेंज के बारे में पता लगेगा, यानी उसकी परास, उसका रेंज क्या है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर पर भी आपको गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे अच्छी शुरुआत की जा सकती। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सभी सेक्टर्स पर, यानी आपके में जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक को आप ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स मेकिंग। अब कुछ एक बच्चे ये कहते हैं कि नोट्स मेकिंग क्यों जरूरी है? हम तो बुक से ही पढ़ लेते हैं। मैं मानता हूँ आप बुक से पढ़ लेते होंगे और बहुत से बच्चे होते हैं जो बुक से अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी नोट्स का अपना एक महत्व है। देखिए दोस्तों, हर किसी के घर में खाना बनता है। आपकी सिस्टर
या आपकी मदर खाना बनाती होंगी, लेकिन आपके परिवार के सभी सदस्य उसी खाना को खा लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलाते हैं, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग हो जाए, आपको उसमें स्वाद आ जाए। तो इसी प्रकार से अगर आप कहीं कोचिंग करते हैं या आपको कोई टीचर पढ़ाते हैं, तो उन टीचर का पढ़ाया हुआ वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब हमें उसको पचाना होता है, यानी अज्यूम करना होता है, अजम्पशन करना होता है, तो हमें उसमें कुछ मिलाना होता है। एक टीचर 40 स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर के पढ़ाए हुए को पूरा पूरा ग्रहण करते हैं और उसमें अपने अकॉर्डिंगली उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला भी मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली उस टॉपिक को मोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, और उसमें ज़रूरत पड़ जाए तो कुछ जोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी सफलता का मूल मंत्र है, यानी कि कहते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कभी भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप हमेशा परफेक्शन की ओर मूव करते रहेंगे। तो इसलिए आप रिवीजन हमेशा करें। पर डे आप जैसे पूरे दिन स्टडी करते हैं, पूरे दिन स्टडी करने के बाद 2 घंटे का समय ऐसा निकालें जिसमें आप रिवीजन कर सकें, क्योंकि रिवीजन आप पर डे करेंगे उससे फ़ायदा होगा। और जब आप रिवीजन पर डे भी करना चाहिए आपको, रोज़ाना पढ़ने के बाद शाम को 2 घंटे आपको रिवीजन करना चाहिए। और 6 डेज यानी वीक के 6 डेज आपने स्टडी की, लेकिन संडे आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन का। संडे को हमेशा आपने पूरा जितना वीक में, पूरे वीक में जितनी स्टडी की है उस सभी का रिवीजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका है जंजीर कितनी मजबूत होती है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि जंजीर कितनी मजबूत होती है। जंजीर में चाहे सारी कड़ियाँ, जंजीर की सारी कड़ियाँ, ये कड़ी, ये कड़ी, ये सभी कड़ी बहुत मजबूत हैं, ये सभी कड़ियाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन जंजीर की मजबूती हमेशा इतनी होती है कि सबसे कमज़ोर कड़ी। तो आपकी तैयारी भी एक जंजीर है, एक माला है, जिसमें आप हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, करंट को, मैथ को, रीजनिंग को, सभी चीज़ों को उसी माला में पिरोते हैं। लेकिन अगर आपका एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर हुआ, जैसे आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सभी सेक्टर्स को आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है। जब आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है और आप मान लीजिए किसी एक में फेल हो गए, तो क्या होगा कि आप बाकी सब में तो पास हैं और बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन आप एक नंबर से किसी विशेष टॉपिक में फेल हो गए, तो आपकी तैयारी व्यर्थ हो गई। तो इसलिए आपको हमेशा अपने जो कमज़ोर एरिया है, वीक एरिया है, इस पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले को और कमज़ोर वाले को इक्वल रखें। इससे अच्छा हो कि आप कमज़ोर वाले को टाइम का अलोकेशन थोड़ा सा ज़्यादा करें। तो दोस्तों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जीवन की बहुत बड़ी कला है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। जिस व्यक्ति ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, तो वो किसी भी परीक्षा को, किसी भी जीवन को पार करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी तो आप सिर्फ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा के बारे में सोचिए कि आपको हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देना है। क्या टाइम देना है, इक्वल। हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देना है, और इसके साथ में आपको रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। रिवीजन के लिए भी आपको इक्वल टाइम देना है, जिससे आप सभी सेक्टर्स पर, यानी सभी टॉपिक्स पर एक अच्छी कमांड बना सकें और अपनी परीक्षा में पहले प्रयास में ही सफल हो सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक के साथ धोखा करेंगे, मान लीजिए आपको मैथ में थोड़ा आपको कमजोरी महसूस होती है
और आपने उसी कमजोरी, होता क्या है कि लोग बच्चे जिस टॉपिक को थोड़ा हार्ड समझते हैं उसको किनारे कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अगर मैथ को छोड़ देंगे या मान लो रीजनिंग को छोड़ देंगे तो वो टॉपिक आज आप छोड़ते चले जाएंगे, बाकी सब में अच्छी तैयारी होगी, लेकिन जब परीक्षा का समय आएगा तो वो टॉपिक भी आपके साथ धोखा कर देगा। तो इसलिए आपने किसी भी टॉपिक के साथ धोखा नहीं करना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू स्टडी, कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। स्टडी के 2 मेथड्स होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल स्टडी, हॉरिजॉन्टल स्टडी, और एक होती है वर्टिकल। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, एसआई, लेखपाल इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्टडी से मतलब ये है कि आपको पूरे पूरे सिलेबस पर ठीक ठाक मोटी मोटी हर जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप परीक्षा में क्वेश्चन को हल कर सकें और आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है, न कि कोई रिसर्च करना। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी चाहिए। वर्टिकल स्टडी उनके लिए होती है जो फ्रेंड्स हमारे नेट, नीट, पीएचडी इस तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई डॉक्टर बनना है, या मान लो आप कोई नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेसर बनना है, तो उनको केवल, अगर मान लो कोई बच्चा जियोग्राफी से नेट क्वालिफाई करना चाहता है तो उसको जियोग्राफी की बिल्कुल वर्टिकल यानी गहराई में जा कर के स्टडी करनी होती है, क्योंकि उनके पेपर का लेवल भी उसी तरह का होता है। तो फ्रेंड्स, आप अगर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसआई, लेखपाल इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सरसरी नज़र सभी पे मारनी है। कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी चीज़ों पर मोटी मोटी नज़र रखनी है, जिससे आपसे कोई भी टॉपिक छूटे ना। अगला पॉइंट हमारा है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। ये एक एजुकेशनल रिसर्च का मैटर है कि आपको अटेंशन और इंटरेस्ट, अटेंशन को हिंदी में कहते हैं आवधान, क्या कहते हैं, आवधान, और इंटरेस्ट को कहते हैं रुचि। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है अटेंशन एंड इंटरेस्ट आर 2 साइड्स ऑफ ए सेम कॉइन, यानी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर आप मान लो आगरा घूमने गए तो वहाँ आपने देखा ताजमहल, आपको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आपने ताजमहल को देखा, आपका अटेंशन उसकी तरफ हुआ, तो आपको उसमें रुचि पैदा हो गई कि ये किसने बनवाया होगा, किसका बना होगा, कब बना होगा, कितने इसमें लेबर लगा होगा, कितना कॉस्ट लगा होगा इसको बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा ध्यान किसी ओर जाता है तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है। और इसके उलट रुख अगर हम देखें किसी चीज़ में, मान लीजिए आपको वॉलीबॉल खेलने में बड़ा ही रुचि है या हॉकी खेलने में बहुत ही रुचि है, आप किसी बस से जा रहे हैं तो आप दूर तक देखते चले जाएंगे कि देखिए कैसे लड़के खेल रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें रुचि है, इसीलिए आपका अटेंशन वहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही सिक्के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अटेंशन और इंटरेस्ट। अब अगर आप स्टडी पर जितना ध्यान लगाएंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा पहलू ये है कि अगर आपको इंटरेस्ट है पहले से तो आपका अटेंशन भी बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, अटेंशन होगा तभी आपको इंटरेस्ट जगेगा, और जब आपको इंटरेस्ट होगा तब कुछ कर गुजरने की डिज़ायर होगी, यानी एक इच्छा होगी। केवल अटेंशन और इंटरेस्ट ही काफ़ी नहीं, आपको एक ऐसा ध्येय चाहिए कि हम कुछ कर दिखाएं, और लास्ट में आप उसी विचार पर एक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर
और एक्शन, इन चारों का कॉम्बिनेशन करके स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग के लिए निमोनिक मेथड ऑफ लर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की डिजिटल दुनिया में आप देख रहे हैं कि तुरंत फॉरेस्ट सर्वे आ गया, सेंसस आ गया, बजट आ गया, और भी कई ऐसे डेटा हैं जो तुरंत के तुरंत जनरेट होते जा रहे हैं। रोज नए एम्बेसडर बदल रहे, या कोई डेथ हो गई, या कोई कुछ ऐसी प्रेस रिलीज आती है, तो आपको इस पूरे डेटा को लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है निमोनिक मेथड। आप हमेशा निमोनिक मेथड से लर्न कीजिए, जिससे आपको कोई चीज़, सभी चीज़ों का एक मोटा मोटा एस्टिमेशन रहे कि ये चीज़ यहाँ पर है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो स्टोर है हमारे यहाँ, वो कितना है। तो निमोनिक विधि से आप अगर लर्न करेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ें लर्न बनी रहेंगी। और सबसे लास्ट पॉइंट है सक्सेस एंड फेलियर। फ्रेंड्स, ये मैं अपने अनुभव से आपको ये लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि सक्सेस एंड फेलियर में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देयर इज ओनली ए हियर डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। देखिए फ्रेंड्स, आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके साथ का एक बंदा जो कि आपसे सिर्फ 0.5 नंबर लेकर के सेलेक्ट हो गया, और आपके 0.5 नंबर कम थे, या फिर इसको उलट रुख में ले लीजिए, आप अपने साथी से 0.5 नंबर लेकर के सेलेक्ट हो गए और आपका साथी 0.5 की वजह से बाहर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए सक्सेस के पीछे पड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन का संतुलन खो बैठें। हमेशा सक्सेस के लिए प्रयास करें। अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो उसमें उन कारणों को देखें कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया। जब वो आपको कारण मिल जाएंगे, तब फिर आपने उन कारणों के ऊपर, उन जो रीजंस हैं उनके ऊपर काम करना है और उनमें इम्प्रूवमेंट करना। इम्प्रूवमेंट तो हमेशा, कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न बना दी जाए, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही किया ही जा सकता है। तो दोस्तों, आपने सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा अंतर न मानिए। इसमें सिर्फ आप सुधार की प्रक्रिया करते रहें, जिससे आप एक दिन सक्सेस को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थे हमारे 10 पॉइंट्स। इनको मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट था बिग पुश थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिग पुश थ्योरी। पुश बिग पुश थ्योरी बिग पुश थ्योरी कहती है कि अगर आपने किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप अपना ध्यान सिर्फ एग्ज़ाम पर लगाइए, बाकी सभी जगहों से अपना ध्यान हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट था अच्छी शुरुआत से आधा काम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है नोट्स मेकिंग। नोट्स आपके बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, पूरे 6 मंथ पढ़ते चले आए, और जब आप लास्ट में परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपने देखा कि 6वें महीने का तो आपको याद ही नहीं आ रहा जो आपने 6 महीने पहले लर्न किया था। तो उस समय आप पूरी बुक्स को तो पढ़ नहीं सकते। तो उस समय आप जो आपका छोटा सा नोट्स है उसको आप फटाफट रिवाइज करें, तो जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट था रिवीजन। रिवीजन हमेशा सफलता की कुंजी है, ये तो आप बचपन से सुनते आए होंगे। पांचवा पॉइंट है जंजीर कितनी मजबूत होती है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी के बराबर। तो आपकी तैयारी में अगर कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो उसको आप देखिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते तो उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। सिक्स पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपने सभी सेक्टर्स को, यानी आपके में जितने भी टॉपिक बनते हैं, अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो टॉपिक बन रहे हैं उन पर आपको बराबर टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके साथ ही आपको रिवीजन पर भी इक्वली टाइम देना है। सातवां पॉइंट है हाउ टू स्टडी।
हाउ टू स्टडी यानी आपको किस तरह की स्टडी करनी है। आपको सिर्फ नौकरी प्राप्त करनी है, न कि आपको कोई रिसर्च करना। जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, या नीट कर रहे हैं, या डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो उनको डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी नौकरी प्राप्त कर सकें। 8वां पॉइंट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन एंड इंटरेस्ट ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं, अगर आप किसी चीज़ पर अपना अटेंशन करेंगे यानी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको उस टॉपिक में रुचि अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को जोड़ने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर आप स्टडी पर अटेंशन करेंगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट, उसमें रुचि बढ़ती चली जाएगी। 9वां पॉइंट था निमोनिक मेथड ऑफ लर्निंग आज के डेटा के युग में, डिजिटल युग है, इसमें तुरंत के तुरंत दुनिया का डेटा आता जा रहा है, तो आप इतने डेटा को कैसे लर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए आप निमोनिक मेथड को इस्तेमाल कीजिए। और लास्ट पॉइंट था असफलता, कारण और सुधार। तो दोस्तों, असफलता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सफलता से बस सफलता और असफलता में एक बाल भर का यानी हेयर डिफरेंस होता है, तो इतने बड़े अंतर को आप पाट सकते हैं। इस गैप को आप ब्रिज कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हर शाम के बाद सवेरा होता है, निराश ना हो। हर शाम के बाद सवेरा होता है। अगर आप कहीं असफल हो गए हैं तो आप सफलता भी जरूर प्राप्त करेंगे, निराश न हो। हर शाम के बाद सवेरा होता है, हर भूल गलती में सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कमेंट करें न करें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये 10 पॉइंट्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और जब इस इम्प्लीमेंटेशन का रिजल्ट आना शुरू हो तब आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।